वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 14 ऑफ आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, एंड वी विल सॉल्व हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, दिस इज़ फॉर क्लास 10th एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सो टोटल देर आर 25 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, if the height of a vertical pole is equal to the length of its shadow on the ground, the angle of elevation of the sun is। तो पहली बात, हमें एक पोल दिया हुआ है, मान लेते हैं इसकी जो शेडो है वो कहाँ इतना दूर जा रही है ना। तो लेट्स सपोज ए बी सी। इसका जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल कब बनता है? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ में देखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल क्या होगा? एलिवेशन एंगल होगा। तो बेटा जी यहाँ से आपको ये थीटा मिल जाएगा, ये जो एंगल होगा। अब उसने एक बात कही है, जो वर्टिकल पोल की हाइट है, जो शेडो की लेंथ है, वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। लेट इट बी एक्स, है ना। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एंगल हमारा थीटा हमने लेट कर लिया है। ठीक, तो हमें थीटा एक्चुअली फाइंड आउट करके देना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? 10 लगा सकते हैं। तो 10 लगाने के लिए आपके पास आपको रूल याद होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये साइन होता है, यहाँ कॉस, यहाँ पर टेन होता है। ठीक है, तो 10 में क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और ये वाला हाइट होगा। तो परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाय बेस कितना है? ए सी। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। सो tan थीटा इक्वल्स टू ए बी क्या हुआ? एक्स, और ए सी भी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिला? tan थीटा इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। ठीक है, tan 45 डिग्री इज़ 1। सो अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 है तो मीन्स थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। सो चेक द ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 times द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। अगेन जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल। मान लेते हैं ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, अगर ये पोल है बेटू तो इसकी शेडो मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, दिस इज शेडो। उसने बोला है कि हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल √3 times द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। ओके, तो लेट द लेंथ ऑफ शेडो बी एक्स मीटर, है ना। मान लिया इसको कि एक्स मीटर है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ए बी सी दिस इज़ 90 डिग्री, ए सी मेरे पास एक्स आ गया, तो बेटा हाइट कितना होगा? √3 times ऑफ लेंथ ऑफ द शेडो, दैट इज़ √3x। करेक्ट। एंड उसने बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन। तो मान लीजिए सन कहीं यहाँ कहीं चमक रहे होंगे, देवता जी इधर। ठीक है, तो यहाँ से आपने एलिवेशन निकालना है, लेट इट बी थीटा। तो अगेन आप रूल लगाएंगे। क्या रूल आपको मैंने अभी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। इट इज़ पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। ओके, सो tan थीटा फिर से लगाइए। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, है ना। और बेटे के पास ए बी कितना है? यहाँ से ए बी हमारे पास है √3x। तो √3x डिवाइडेड बाई एक्स से एक्स कट गया, कितना आ जाएगा? √3/1, या आप सिंपली √3 बोल सकते हो। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। करेक्ट। अगर ये tan 60 के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। दिस इज 60। ओके, सो चेक करो ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, if the length of the shadow of a tower is √3 times its height, then the angle of elevation of the sun is। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दिया है इन्होंने यहाँ पर। मान लीजिए ये हमारा पोल है एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 times its height। तो लेट द हाइट बी x, let the height
बी एक्स। ठीक है, अगर बेटा हाइट एक्स हो गई है तो जो लेंथ ऑफ द शेडो है कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ एक्स। इट इज़ ए बी सी। नाउ इट इज़ 90 डिग्री, ओके, एंड इफ इट इज़ 90 डिग्री देन लेट इट बी थीटा, क्योंकि उसने हमसे फिर से सन के लिए एलिवेशन एंगल फाइंड आउट करवाया है। ठीक है, तो अगेन यू विल अप्लाई हेयर tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज x अपॉन √3x। x से x कट जाएगा, देन यू विल गेट 1 अपॉन √3। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज if a pole 12 meter high cast a shadow 4√3 long on the ground, then the sun's elevation is। ठीक है, तो कुछ आपको एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, लैट इट इज़ अ पोल जिसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है, ओके, एंड ए बी सी दिस इज़ 90 डिग्री एंड कास्ट अ शेडो 4√3, ठीक है, मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। ठीक है, लेट इट बी 4√3, है ना, ये उसने हमें 4√3 दे दिया, फिर से उसने हमसे ये थीटा फाइंड आउट करवाया है। ठीक, तो ए बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया और ए सी हमारे पास 4√3 हो गया। ठीक, तो अब आपने फिर से यहाँ पर tan थीटा अप्लाई करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बोले तो 12 एंड बेस कहें तो ये होगा 4√3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, 4 3 टाइम्स 12, तो 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में, देन यू विल गेट 3√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, √3। अब 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, इट इज़ ऑफ tan 60 डिग्री। सो बेटा जी यहाँ से थीटा आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चेक कर लीजिए ऑप्शन। सो ऑप्शन इज ए, फोर्थ का ए करेक्ट होगा। नंबर 5, द शेडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो उसने बोला है एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 12.5। अगर इतना ऊंचा हमारे पास ट्री है तो उसकी शेडो कितना होगी। ठीक है, लेट इट बी एक्स। ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ा है कि रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ देयर शेडोज। तो इन दैट केस व्हाट इट वुड बी, 5 अपॉन लेंथ ऑफ पोल 5 अपॉन 12.5 इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स। कुछ इस तरीके से इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको रूल याद रखना है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स it is equivalent to ratio of lengths of their shadows, lengths of their shadows। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इसमें है। सो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट 5 अपॉन 12.5 इट इज़ रेशियो ऑफ शेडोज क्या होगा, 2/x। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 5x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 12.5 एंड x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, डेसिमल हटा दीजिएगा, यहाँ 10 से नीचे डिवाइड कर दीजिएगा तो डेसिमल हट जाएगा। सो 5 2 टाइम्स 10, 5 टाइम्स 25, 25 2 टाइम्स 50 बाई 10। सो 10 से क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट तो इट इज़ 5, है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 मीटर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, a ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall। ठीक है, let it be a wall। ठीक है, अगर इसको हम कोई लैडर इस तरीके से रखते हैं तो ये कितना होगा, 60 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ में। ठीक, सो व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मीटर, ओके, देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज़, तो हमने ये निकाल कर देना है, लेट इट बी एक्स। सो ए बी सी इट इज़ 90 डिग्री, ओके, तो लेट
द लेंथ ऑफ लैडर, वैसे ये सब इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लैडर इज़ x मीटर। ठीक है, नाउ अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारे पास क्या है, इस पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और हमारे पास बेस है। सो एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला क्या था, पी एच पी एंड एच एच बी। ठीक है, तो कॉस कहाँ होता है, ये होता है। Question number 6. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, the length of the ladder is. Okay. So just draw a triangle. है ना, ट्राइंगल ही फॉर्म होगा। मान लेते हैं ये वॉल है और ये आपके पास एक लैडर है जो कि इसको आपने प्लेस कर दिया है। तो वॉल है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा। लेट इट बी ए बी सी, और ये जो एंगल है उसने बोला कि ये 60 डिग्री बनेगा, राइट। तो अब एक बात और बताइए उसने कि ये कितना है, वॉल से 2 मीटर दूर है और हमने क्या फाइंड करना है, लेडर की लेंथ हमने फाइंड करना है। सो लेट द लेंथ ऑफ लेडर बी x मीटर। ठीक है, दिस इज x मीटर। ओके, नाउ जस्ट रिमाइंड योर फॉर्मूला, इट इज़ पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सो बेटू ये जो बेस अपॉन हाइट है ये क्या होगा, कॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर आप लगाओगे कॉस 60, जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेते हो कि साइन लगाना है, कॉस है, टेन है, कॉट है। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से। तो यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास, 2 मीटर है, एंड जो हमने हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ x, तो इट इज़ 2 अपॉन x। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 60, इट इज़ 1/2, so 2 upon x, do cross multiplication, 2 multiply by 2, so it is x equals to 4 मीटर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ लेडर है दैट विल बी 4 मीटर। सो चेक द ऑप्शन, इट इज़ डी ऑप्शन। Question number 7. If a ladder 15 meter long makes an angle of 60 degree with the wall, ओके यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो एंगल है इस बार लेडर वॉल के साथ में बना रही है, ग्राउंड के साथ में नहीं बना रही है। ठीक है, तो कुछ ट्राइंगल ऐसे फॉर्म होगा कि लेट इट बी ए बी सी, दिस इज़ लेडर एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 15 मीटर, और ये वॉल के साथ में कितना बना रही है बेटू, 60 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर टचेज द वेट, तो लेट इट बी एक्स, है ना। तो मान लो यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ द वॉल है दैट इज़ x। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो क्या हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। देखो 180 में से क्या करो, 90 + 60 कितना बन जाएगा, 150। ठीक है, तो जो एंगल BCA है ना, ये हम लोग फाइंड करें, एंगल BCA ये हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना बनेगा, 180 - 150 इट इज़ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें आ गया 30 डिग्री। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखो यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए PBP डिवाइडेड बाय HHB। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो इसके हिसाब से आप जो फर्स्ट है दैट इज साइन, वो आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन राइट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज हाई x हो गया एंड हाइपोटेन्यूज इज 15। ठीक, एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू x अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x 2x इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो क्या कैलकुलेट किया है इसको या यहीं पर छोड़ा हुआ है, यहीं पर छोड़ा हुआ है। सो ऑप्शन इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. From a point on the ground
30 meter away from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ओके, तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये वॉल है और ये जो ग्राउंड से है 30 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक। और टावर के साथ में इसका जो एलिवेशन एंगल है टावर के टॉप के साथ में इट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। देन हाइट ऑफ द टावर लेट इट बी x, मान लेते हैं कि ये x है, तो ABC, ठीक, ये हमारे पास है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड बेस है, तो हम इसमें tan 30 अप्लाई कर सकते हैं। tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन 30 एंड वैल्यू ऑफ tan 30 इज़ 1 अपॉन √3 एंड इट इज़ x अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। तो सो रेशनलाइज इट, है ना। तो √3 से √3 आप ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैन यू विल गेट 30 √3 डिवाइडेड बाय 3। सो कट हो जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। सो आंसर विल बी tan √3। सो चेक द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। येस, इट इज़ बी। 8th का बी ऑप्शन सही होगा, इट इज़ tan √3। Question number 9. The angle of depression of a car parked on the road from the top of a 150 meter high tower is 30 degree. The distance of the car from the tower. टावर से डिस्टेंस बताना है कार का कितना होगा, ठीक है। तो लेट कर लो कि ए बी क्या हुआ कि लेट इट ए बी इज़ अ टावर, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो 150 मीटर है एंड यहाँ पर थोड़ी सी दूर यहाँ से सी पोजीशन पर हमारे पास कार है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये जो एंगल है दिस इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो लेट कर लो कि जो AC है वो x मीटर होगा, ठीक है। अब अगर ये लाइन है ना, डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन वाला एंगल है ये, तो ये जो लाइन है ये AC के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो BC यहाँ से जो ये एंगल है और एंगल ACB है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास एंगल 30 डिग्री हो गया, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हम इसमें 10 भी लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। मैं यहाँ पर कॉट अप्लाई कर रही हूँ, तो कॉट 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना है, x एंड परपेंडिकुलर इज़ 150। कोट 30 की वैल्यू है √3 इक्वल्स टू x अपॉन 150 एंड x इक्वल्स टू 150 √3। ओके, सो चेक द ऑप्शन, B option is the correct option for question number 9. Next question is, a kite is flying at height of 30 meter from the ground. The length of string from the kite to the ground is 60 meter. Assuming that there is no slack in the string, the angle of elevation of the kite at the ground is, हमें angle of elevation निकालना है, ठीक है। तो एक जो काइट है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से दैट इज़ 30 मीटर, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर ये काइट हमारी फ्लाई कर रही है एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड, तो मान लेते हैं कि ये जो है दिस इज़ 60 मीटर एंड कोई भी स्लैक नहीं है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने निकाल कर देना है, लेट इट बी थीटा, ठीक है। सो ABC, दिस इज़ द ट्रायंगल, ओके। ये स्ट्रिंग है हमारी जो इस तरीके से फ्लाई कर रही है। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है एंड हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा हमने फाइंड करना है, तो इस केस में हम साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास है 30 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 60। सो 0 से 0 कट एंड 3 से 6 1/2 टाइम्स कट, ओके। सो साइन थीटा, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इट इज़ ऑफ साइन 30 डिग्री,
तो यहाँ से जो थीटा होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो चेक द ऑप्शंस। 10th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर हाई, the angle of elevation of the top of a tower is found to be angle of depression of the foot of the tower. ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो हमने हाइट बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट सपोज इट इज ए बी एंड सी डी ई, कुछ इस तरीके से है ना। तो उसने क्या कहा है कि जो एलिवेशन एंगल है और जो फुट के साथ में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो अगर ये 20 मीटर है तो इसका मतलब डी ई भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। सी डी को लेट कर लेते हैं कि ये एच है और ये जो है दिस इज़ एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स मीटर हो जाएगा, ये एच मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल है ये वाला। सो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओके, यहाँ पर ये इसने मान लो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इसने कोई एंगल का नाम तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, सो tan थीटा आप लगा दीजिए। क्यों लगा रहे हैं tan थीटा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिएगा। एंड सेकेंड ट्राइंगल वी आर हैविंग हेयर इन ट्राइंगल ई ए बी। ठीक है, इसमें जो tan थीटा है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बोले तो 20 एंड जो हाइट है वो कितना है, एक्स, बेस है वो एक्स है। ठीक, सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये भी tan थीटा की वैल्यू है और ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वल रख दीजिए। तो क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल्स टू, हाँ हमारे पास था h/x पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से था tan थीटा 20/x। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h/x इक्वल्स टू 20/x। तो x से x कट जाएगा तो h कितना आ गया, 20 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास टावर था है ना, उसमें कुछ इस तरीके से बन रहा था ये। ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल था और ये 20 मीटर था, ये हमारी हाइट थी। तो टोटल कितना बन जाएगा, जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, हाइट कितना आया, h आया 2 और 20 पहले से था तो इट वुड बी 40 मीटर। ठीक है, तो बच्चों बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो है 14th का क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर इस बुक में यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, if a 1.5 meter tall girl stands at a distance of 3 meter from a lamp post and cast a shadow of length 4.5 meter on the ground, then the height of the lamp post is। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि जो यहाँ पर जो ए बी है, मान लेते कि शी इज़ अ गर्ल एंड उसका जो एक लैम्प है, ठीक है, उसके लैम्प पोस्ट के साइड में ये खड़ी है। मान लेते हैं जो सी डी है ये एक लैम्प पोस्ट है। ओके, कितना दूर पे है, 3 मीटर डिस्टेंस पर है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 मीटर। ओके, सो अब यहाँ से अगर लैम्प स्टाम्प से इसको रोशनी पड़ रही है, लैम्प पोस्ट से रोशनी पड़ रही है, तो शेडो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। ठीक है, और ये कितना बन रही है, 4.5 मीटर डिस्टेंस पर बन रही है। 4.5 मीटर पर इसकी शेडो बन रही है। ओके, तो क्या बताना है, द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, हमने ये हाइट बतानी है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो एंगल है यहाँ पर, ठीक है, जो इसको नाम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज़ ए, इट इज़ ऑलरेडी रिटन एयर।
दिस इज़ ई पॉइंट है ना, इसको हमने एक्स मीटर बोल दिया। दिस इज़ 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, ये एंगल हमने बोल दिया कि ये अल्फ़ा एंगल है। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर ध्यान से सुन लो कि जो ए बी है ये पोजीशन है गर्ल की, सी डी लैम्प पोस्ट है, और जो ए ई है दिस इज़ द लेंथ ऑफ द शेडो, ठीक है। सो और यहाँ पर जो हाइट है वो हम एक्सिस को मान चुके, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। पहला ट्रायंगल है ए ई बी एंड दूसरा जो ट्रायंगल है सी ई डी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल से अगर आप देखो, दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे ये। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम यहाँ पर सिमिलैरिटी की थ्योरम हम लगा देंगे, तो क्या बनेगा, सी डी अपॉन ई सी, लिखो यहाँ पे सी डी अपॉन ई सी, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए बी अपॉन ए ई, ठीक है, ए बी अपॉन ए ई। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आप एक्स अपॉन ई सी कितना होगा, 4.5 प्लस 3 7.5 बनेगा, और जो ए बी हमारे पास है वो 1.5 है, एंड जो ए ई है ए ई इट इज़ 4.5 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा x अपॉन 7.5 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 4.5, डेसिमल से डेसिमल आप हटा दीजिए, तो x इक्वल्स टू 15 अपॉन 45 मल्टीप्लाई में 75, और मैं साथ के साथ डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ। 15 3 टाइम्स 45 and 3 2 जा 6 5 times 25, so it is x equals to 2.5 मीटर। तो जो जो पोस्ट है, लैम्प पोस्ट है, उसका जो हाइट होगा दैट इज़ 2.5 मीटर। सो ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 2x मीटर longer when the sun's elevation is 30 degree, then what it was 45 degree, then when it was 45 degree, the height of the tower की हाइट निकालनी है हमने। तो एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, लैट ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, लेट सपोज इट इज़ h, ठीक है। सो यहाँ से देखो उसने दो एंगल्स हमें बताए हैं कि लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेबल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज़ 30 डिग्री देन व्हाट इट वाज 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। सो जो शेडो है अगर वो 30 डिग्री जिस टाइम पर है, और ये दूसरा जो एंगल बन रहा है इट इज़ 45 डिग्री, तो हमने क्या माना कि जो ये डिस्टेंस है ए सी, ये ए मीटर होगा और ये वाला 2x मीटर हो जाएगा, ठीक। दीज आर द लेंथ ऑफ द शेडोज़ ऑफ द टावर, ठीक है। जब हमारे जो सन के थ्रू बनने वाले जो एलिवेशन एंगल्स हैं वो 45 डिग्री और 35 डिग्री हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं। पहला ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, जिसमें आप 10 45 अप्लाई कर सकते हो, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से h इक्वल्स टू ए आ जाएगा। नाउ सेकेंड ट्राइंगल ए सी बी, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो 10 30 डिग्री, और ये आ जाएगा h अपॉन 2x प्लस ए बन जाएगा, ठीक है, 2x प्लस ए, और a इक्वल्स टू h हम लोग बोल चुके हैं, तो ये बन जाएगा h अपॉन 2x प्लस h, और 10 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1 अपॉन √3, ओके। सो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा √3h इक्वल्स टू h प्लस 2x, ठीक है। और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, तो √3 - 1 और h इक्वल्स टू 2x बन जाएगा, और h यहाँ से आएगा क्या, 2x अपॉन √3 - 1, ओके। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, तो ये बनेगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1,
आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। तो ये बनेगा 2x√3+1 डिवाइडेड बाई 3-1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2x/2 इन ब्रैकेट √3+1, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास आएगा x√3+1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करो, क्योंकि देखो जरा x√3+1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक इट्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड इट्स शेडो आर इन द रेशियो 1:√3। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई वर्टिकल रोड है जिसका शेडो इधर जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये x है, ठीक है, तो जो शेडो होगा वो √3x होगा। ठीक है, अगर ये √3x है, लेट्स सपोज ABC और जो बनने वाला एंगल है दैट इज़ थीटा। ठीक, तो ये हमारा एंगल BCA कितना बन गया, थीटा में बन गया। तो लेट द रेशियो बी x। ठीक है, लेट द रेशियो बी x। अगर रेशियो x है तो उस केस में ये हाइट x होगा और जो शेडो है वो √3x होगा। ठीक है, तो tan थीटा आप लगा सकते हैं इसमें। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x हो गया और जो बेस है वो √3x हो गया। x से x कट जाएगा, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, सो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 30 की। सो tan 30 हो गया। सो थीटा की वैल्यू कितना आ गई, 30 डिग्री। सो इट्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, और तो ये कितना बन रहा है, 2√3 मीटर बन रहा है। ABC इट वुड बी 90 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, द हाइट ऑफ द पोल, लेट इट बी x मीटर। ठीक है, अगर ये x मीटर है तो उस केस में आपको tan 60 ही लगाने से काम चल जाएगा। सो tan 60 इक्वल्स टू x/2√3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। tan 60 होता है √3, तो x/2√3। तो x इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाई 2√3। तो ये बनेगा x इक्वल्स टू √3 × √3, 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 मीटर। तो x इक्वल्स टू 6 मीटर हो जाएगा। चेक द ऑप्शंस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 होगा। In the given figure, a tower AB 20 meter high, this is 20 meter, and BC its shadow on the ground, it is 20√3 meter long. Sun's altitude आपने बताना है कि सन का altitude कितना होगा। ठीक है, सो एक तरीके से आपको एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट इट बी थीटा। ठीक है, जो एंगल ACB है इसको थीटा लेट कर लो। इन दैट केस परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। सो इट वुड बी 20/20√3। 20 से 20 कट हो गया, 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री। चेक द ऑप्शंस, option A is the correct option for question number 16. Now question number 17, the tops of two towers of heights and standing on a level ground subtend angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining the feet, then x is to y। तब हमें x is to y यहाँ से निकाल कर देना है। तो कुछ देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, एक बड़ा टावर है, एक दूसरा छोटा टावर है, दोनों जो है मिड पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। तो उसने बोला है कि द टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट्स एंड स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड सबटेंड्स एंगल
30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट देन x इज टू y। तो मान लो ये हाइट x है और ये वाली टावर की हाइट y है। ये O पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं। लेट इट बी AB एंड दिस इज CD। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पर पास में दो पिलर्स हैं, दो ही ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग हम लोग अप्लाई कर देंगे। इसमें हम देखो यहाँ पे कॉमन जो चल रहा है दैट इज़ OA और यहाँ पर OC। ठीक है, तो हमें x इज टू वाई यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ अगर मिड लाइन पर ये है तो इसका मतलब OA इक्वल्स टू OC हो जाना चाहिए। ठीक है, OA इक्वल्स टू OC होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर इसको ज्वाइन कर रहा है। तो पहला ट्राइंगल ले लेते हैं AOB। यहाँ पर AOB में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो दोनों ही चीज़ें लगा सकते हैं, tan 30 भी लगा सकते हैं, cot 30 भी लगा सकते हैं। सो टेक cot 30, तो ये बनेगा OA अपॉन AB। तो OA अपॉन AB कितना है, x है, तो यहाँ से OA कितना आ जाएगा, x cot 30। cot 30 की वैल्यू कितना होगी, √3। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन सेकेंड ट्राइंगल अप्लाई cot 60 हेयर। cot 60 कितना हो जाएगा, y अपॉन OC। ठीक है, तो OC इक्वल्स टू y अपॉन OC नहीं, OC अपॉन y होगा, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो OC अपॉन y। ठीक, तो यहाँ से OC हमें मिलेगा y, cot 60 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3, तो y अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो OA है वो OC के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x √3 इक्वल्स टू y अपॉन √3। अब हमें क्या निकालना है, x अपॉन y का रेशियो निकालना है। तो y यहाँ से y तो चला गया, 1 अपॉन √3 इंटू √3 आ जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन 3 या फिर 1:3 हो जाएगा। सो चेक द ऑप्शन, C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 18. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. The height of the tower. ठीक है, let AB is the tower and angle of elevation 30 meter away. This is 30 meter. कितना है, 30 डिग्री ही है। Okay, so we need to find here हाइट ऑफ द टावर। लेट इट बी x। ठीक है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, सो tan 30 अप्लाई कर देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू x अपॉन 30। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3 अपॉन 30। √3 अपॉन 30 नहीं, 30 अपॉन √3। ठीक है, 30 अपॉन √3। जस्ट simplify it means rationalize it, √3 into √3। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 30 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 30 10 टाइम्स चले जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10 √3। सो चेक द ऑप्शंस। B ऑप्शन इज द करेक्ट। Question number 19. The string of a kite is 100 meter long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal. If there is no slack in the string, the height of the kite from the ground is okay. तो मान लेते हैं ये काइट है, इसकी जो है 100 मीटर स्ट्रिंग इसका है और ये ग्राउंड के साथ में इट इज़ मेकिंग 60 डिग्री ऑफ एंगल। ठीक है, सो थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो आपने लेट सपोज ABC, दिस इज़ द ट्राइंगल, लेट इट बी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री तो होगा ही होगा ये। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है
हाइट ऑफ द काइट। तो मान लीजिए यहाँ ये काइट है, तो यहाँ ग्राउंड से इसकी हाइट हमने पता करनी है BC, लेट इट बी H। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम यहाँ पर साइन 60 अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, H/100, राइट। अब साइन 60 होता कितना है, इट इज़ √3/2 इक्वल्स टू H/100, और H कितना होगा 100√3/2। सो कट जाएगा ये, सो H की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50√3। ओके, सो चेक करो ऑप्शन 50√3, 19 का A ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। If the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distances A and B from the base and in the same straight line with the it are complementary with the height of the tower is okay। देखो मान लो कि ये AB आपके पास टावर है, इसमें आपके पास ग्राउंड के साथ में 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और दोनों ही जो ये एंगल्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो माना कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, लेट इट बी ABCD ले लेते हैं इसको। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की B है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस बनेगी इट वुड बी A। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो अगेन वी हैव हेयर 2 ट्राइंगल्स। तो जो पहला वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें देखो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, इट वुड बी जो हाइट है टावर की जो हाइट है उसको मान लो कि ये H है, तो बेटा ये बन जाएगा H/A पूरे ट्राइंगल में, राइट। तो यहाँ से H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A tan अल्फ़ा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। नाउ जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है छोटा वाला, इसमें tan 90 माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टू H/B बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी H की वैल्यू क्या आ जाएगी, B tan 90 माइनस अल्फ़ा। tan 90 माइनस अल्फ़ा कितना होता है, cot अल्फ़ा। सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब if we multiply equation 1 and 2 then we will get H square equals to AB tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई cot अल्फ़ा। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू AB, और यू कैन से H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट AB। ओके, so check the option, B option is the correct option. Now question number 21. On the level ground the angle of elevation of a tower is 30 degree. On moving 20 meter nearer the angle of elevation is 60 degree. The height of the tower is, so just draw a diagram. height मान लेते कि H है, this is the tower and 2 एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला 60 डिग्री अगर ये x मीटर है, ठीक है, और ये वाला 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सो अगेन वी हैव हियर 2 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास, सो इन फर्स्ट ट्राइंगल वी कैन अप्लाई cot 60। सो cot 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/H आ जाएगा यहाँ से ये, और cot 60 होता है 1/√3 और x/H। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, इट इज़ x की वैल्यू बनेगी H/√3। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये होगा x + 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं cot 30 अप्लाई करूँ तो cot 30 मुझे बनेगा x + 20 डिवाइड बाय h। ठीक है, और cot 30 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू x + 20 डिवाइडेड बाय h। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो जो यहाँ से x की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी इट विल बी H√3 - 20 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू H√3 - 20। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, H/√3 थी।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा h/√3 इक्वल्स टू h√3 माइनस 20। ओके, तो यहाँ से हम एक तरीके से h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बनेगा h इक्वल्स टू h√3, h√3 बोले तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3h आएगा, एंड माइनस 20√3 एंड 3h माइनस h, 3h माइनस h और 20√3, एंड यहाँ से आएगा 2h इक्वल्स टू 20√3 और h यहाँ से मिल जाएगा 10√3। सो चेक द ऑप्शंस। Yes, B option is the correct option. Now question number 22. Question number 22. In a rectangle, the angle between a diagonal and a side is 30 degree and the length of this diagonal is 8 centimeter. तो एक rectangle draw कर लेते हैं. This is the rectangle. Let's suppose this is the diagonal. Okay. और A, B, C एंड डी, दिस इज द डायगनल। उसने बोला है कि साइड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और डायगनल की जो लेंथ है दिस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसमें ये जो है हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं sin 30 क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है। सो sin 30 इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये sin 30 हमारे पास यहाँ से बन जाएगा बी सी अपॉन ए सी, इट मीन्स x/8 बन जाएगा ये, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो x/8, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, 4 टाइम्स, तो x यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, x अगर 4 हमें मिल गया है तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ बेस, दैट इज AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x हमारे पास कितना है 4 है, तो इट इज स्क्वायर ऑफ 4, इट मीन्स 64 माइनस 4, 4 टाइम्स 16, तो ये बनेगा 14 माइनस 6 इज 8 एंड 5 माइनस 1 इज 4, 48 बन रहा है यहाँ से। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 48, स्क्वायर रूट ऑफ 48 का मतलब होगा 4√3। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 4√3। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ बोले तो ए बी हमारे पास आया 4√3। ठीक है, और जो विड्थ थी दैट इज 4, सो इट इज 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये बनेगा। चेक द ऑप्शंस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 23. From the top of a hill, the angles of a depression of 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. The height of the hill is, let AB is a hill, ठीक है, let its height is h, okay, and ये 2 consecutive distances पर angles form कर रहे हैं, let it be x किलोमीटर, तो नेक्स्ट वाली 1 किलोमीटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ये बनेगा ABCD, कुछ इस तरीके से इसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है BDA है ना, जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें हम cot 45 अप्लाई कर सकते हैं। तो cot 45 डिग्री कितना हो जाएगा, x/h होगा, और cot 45 होता है 1, तो यहाँ से हमें x इक्वल्स टू h मिल जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इज ट्राइंगल BCA, तो इसमें हम cot 30 अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा x + 1/h बनेगा, cot 30
इट इज़ √3, सो √3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/h। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मिलेगा h √3 - 1 ये आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू h √3 - 1। ओके, सो h को एक साइड कर दो, h कॉमन करोगे तो 1 - √3, या फिर एक काम करते हैं √3 - 1 लिख लेते हैं इसको, यहाँ ये 1 रहेगा, तो h इक्वल्स टू 1/√3 - 1। नाउ रेशनलाइजेस √3 + 1 √3 + 1, तो √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, सो h बेटा यहाँ से मिलेगा √3 + 1/2। ठीक है, सो चेक द ऑप्शन √3 + 1/2, it is B option, B is the correct one. Question number 24, if the elevation of the sun changes from 30 degree to 60 degree, then the difference between the lengths of shadow of a pole 15 meter high। तो यहाँ से एक बात तो समझ आई कि जो हमारा पोल है ना, उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है। ठीक है, जो शेडो बना रहा है, ये जो फर्स्ट शेडो बन रही है दैट इज़ 60 डिग्री है ना, और दूसरा जो है वो एक शेडो हमारी बन रही है 30 डिग्री पर। ठीक, सो लेट द नेम इट, लेट इट इज़ टी एंड सी। ओके, सो हमें बताना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है कि जो शेडोज़ हमारी पोल की वजह से बन रही है उनमें डिफरेंस कितना है। तो जो एक शेडो है दैट इज़ AC, दूसरी शेडो है AD, इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो AC हमने निकालना है और AD हमने निकालना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर कोट अप्लाई कर सकते हैं। सो कोट 30 अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास आएगा AC/15, और कोट 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ √3, सो AC/15, और यहाँ से AC बेटा निकल जाएगा 15 √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ cot 60 क्या हो जाएगा, इट वुड बी AD/15, एंड cot 60 बोले तो 1/√3 AD/15, यहाँ से AD क्या आ जाएगा 15/√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक काम करो, AD को थोड़ा सा ठीक से लिख लो, मतलब कि रेशनलाइज कर लो। 15/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये बन जाएगा √3 × √3 3, 3 5 जा 15, तो ये आएगा 5√3। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड डिफरेंस। सो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस हमने माइनस करना है। AC में से AD को माइनस कर दो। AC हमारे पास था 15√3 एंड AD हमारे पास आया 5√3, तो ये बन जाएगा 10√3। सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 25, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower, and the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer is 45 degree, the height of the tower is। okay, तो यहाँ पे बात समझो कि जो AB है इट इज़ 1 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, जो कि 28.5 मीटर दूर है टावर से। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, लेट सपोज ये ऑब्जर्वर है, ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री है ना। ओके, एंड द हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये भी तो 1.5 मीटर होगा है ना, तो लेट इट बी AB CDE, राइट। ठीक है, तो ये 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर होगा। ओके, तो CD लेट कर लो कि ये क्या है, H है। ठीक, तो एक काम करो, इसको H नहीं, ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज H,
तो जो इतना बचेगा हमारे पास, अगर मैंने इसको h बोला तो ये जो बचेगा h माइनस 1.5 आएगा, ठीक है, h माइनस 1.5 ये बन जाएगा। अब देखो हमारे पास जो है, जो ट्राइंगल बी ई ट्राइंगल, ये जो ऊपर वाला है बी सी डी, ठीक है, इसमें हम 1045 अगर अप्लाई कर लें तो 1045 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना, डी सी हमारे पास है इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है, तो दैट इज h माइनस 1.5 एंड ये बनेगा 28.5, ठीक है। तो यहाँ से 1045 माइनस 1045 कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब h माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5 इक्वल्स टू, मैं 1 लिख दे रही हूँ 1045 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से h कितना आएगा 28.5 प्लस 1.5, राइट, ऐड करो तो 5 प्लस 5 10 0, 8 प्लस 2 इज 10 30, तो जो h हमारे पास आ गया वो होगा 30 मीटर। ओके, सो चेक कर लो ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आई नीड योर सपोर्ट, kindly share, like and subscribe my channel. I need few more subscriber to monetize my channel, so please help me. Kindly watch my videos, like them and share as possible as you can. Thank you so much.